Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, हमने कल लेसन नंबर 5 के जो क्वेश्चंस हैं कल हमने 5 तक लिखे हैं जो आपकी किताब में दर्ज हैं। तो आज हम आगे सवालात के जवाबात लिखेंगे। तो इस ज़मीन में मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कलम और रफ निकालें और मैं आपको इन सवालात के जवाबात लिखवाता हूँ और मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप ज़रूर अपने अपने कापियों पर ये कलमबंद करेंगे और बाद में याद भी करेंगे, क्योंकि आपका T1 का एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो ये T1 का पहला लेसन है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो इस लेसन में एग्ज़ाम में बहुत से सवालात पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चंस अपने अपने कापियों पर कलमबंद भी करेंगे और याद भी करेंगे। तो अब हम आज क्वेश्चन नंबर 6 इसका जवाब हम लिखेंगे। तो उठाइए कलम और जवाब लिखना शुरू करें। तो क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रेबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। तो इसका जवाब है Indian spies proclaimed Bahadur Shah Zafar a leader of the rebellion. He wrote a letter to all local rulers to organize and fight against the British. They participated in the revolt wholeheartedly. The people inspired it and gave them the courage, hope, and confidence to act. This is the answer. मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत मख्सर जवाब आपके लिए लिखवाता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन securing द सबमिशन ऑफ द लैंड ओनर्स ऑफ ऊद। यानी ब्रिटिश किस तरह कामयाब हुए कि उन्होंने जो ऊद के लैंड ओनर्स हैं तो उनको सिक्योर करने में इनको कामयाबी कैसे हासिल हुई। तो इसका जवाब है, ब्रिटिश अनाउंसड रिवॉर्ड्स दैट लॉयल लैंडलॉर्ड्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय देयर hereditary rights over their lands. Their land would not be denied if they had not killed white people. They would remain safe. In this way, British succeed.
क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है, इट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. In what ways did the British change their policies as a result of the rebellion of 1857? जब रेबल 1857 इख्तिताम पजीर हुई तो अंग्रेजों ने कौन कौन सी तब्दीलियां लाई, जो कि हिंदुस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया कि आप अपने कवानीन में चेंज लाइए. ये बहुत बड़ी कामयाबी थी हिंदुस्तान की. ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कौन कौन सी चेंज है. द फॉलोइंग चेंजेस. नंबर 1, पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी were passed to British Crown by a law. A number of the British cabinet was appointed Secretary of State for India and was made responsible for all. यानी इससे पहले तमाम पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, लेकिन 1857 के बाद अब इससे ये सब पावर्स छीन लिए गए और एक कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया और तमाम जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन पर, जो कैबिनेट बनाई गई है उन पर ये जिम्मेदारियां छोड़ी गई, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. तो दूसरा चेंज क्या था? द टेरिटरीज ऑफ चीफ्स वुड नॉट बी एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्परर. ये दूसरी कामयाबी थी. अब जो चीफ्स के टेरिटरी जो हैं उनको ब्रिटिश एम्परर में शामिल नहीं की जाएगी, यानी वो इन चीफों के पास ही रहेगी. ये भी दूसरी बड़ी कामयाबी थी. और तीसरी कामयाबी क्या थी? प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स वाज रिड्यूस्ड एंड यूरोपियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज्ड and decided to recruit Sikhs, Gorkhas and Pathans in the army. यानी इससे पहले जो इंडियन सोल्जर्स थे उनमें सिख, गोरखा और पठानों को इजाजत नहीं थी. अब जो नई चेंज है, अब जो भी रिक्रूट होगी इसमें अब सिख्स, गोरखास और पठानों को भी अपॉइंट किया जाएगा. ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. और चौथी, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस इन द रिलीजन अफेयर्स. अब अंग्रेज हिंदुस्तान के मजाहिब में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे. ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. और लास्ट, सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर lands of landlords and zamindars be given by Britishes. यानी जो जमींदारों के पास जमीन थी, जो लैंड लॉर्ड्स के पास जमीन थी, तो ब्रिटिश ने बिल्कुल सिक्योरिटी फराहम किया है कि वो जमीन अब उनसे नहीं छीनी जाएगी. तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस जिनका मैंने आज आपको जवाब लिखवाया है. और इसके साथ ही जो ये लेसन है ये मुकम्मल हुआ है. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस को, इस लेसन को पूरी तरह ज़हनशीन करें और इम्तिहान के लिए तैयारियां भी शुरू करोगे. तो इंशाल्लाह इसके बाद हम और एक लेसन इस हिस्ट्री का T1 में है, यानी इसका लेसन का नाम है, मैं भी आपको लेसन का नाम बताना चाहता हूँ. लेसन का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स. तो इंशाल्लाह हम इस लेसन को कल पढ़ेंगे. तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़. शुक्रिया.